फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं उनको कम से कम FLN लेवल का कंप्लीट होना चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, उनको 5वीं तक पढ़ना आना चाहिए, सिंपल। और न्यूमरेसी मतलब जो नंबर, वो पूरे विश्व की जनसंख्या उस पर निर्भर रहती है, जिसके कारण हमारा पीने योग्य पानी का जल स्तर घट रहा है। औद्योगिक स्रोतों के कारण जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर जल हिमालय है, जिसमें से 1% भाग पर पीने योग्य जल पाया जाता है। जितने भी जल के स्रोत हैं, हमें जल के स्रोत को सुरक्षित रखना है। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसका हमें जरूरत नहीं होती है, पर बहुत से बच्चों को उसकी बहुत सी जरूरत होती है, तो हम डोनेशन द्वारा भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब कोई दुखी होता है, हमने थोड़े से एग्जांपल लिए प्रपोजिशन के, जैसे आप देखिए ओवर, अबव, फ्रंट, अंडर, बिटवीन, इनटू और बिहाइंड। अगर मैं बोलती हूँ कि द मंकी इज बिहाइंड द रोप, देन द मंकी इज अबव द ट्री, राइट? फिर इसके बाद द मंकी इज बिटवीन द ट्री, तो हमारा इसी पे बेस्ड एक चार्ट है जो हम आपको दिखाएंगे। How will you define safety? आगे कोशिश करते हैं हमारे परिवार होते हैं, जो हमारे दुख सुख में हमारा साथ देता है और हमारी बात रहता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि आपका एकल परिवार। फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल वे में आपको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 तक इसमें काउंटिंग है, ठीक है? कोई अगर इंटरेस्टेड है तो उठाना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो थोड़ा शरारती जैसा हो तो उठाना नहीं है, उठाना नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, देखो ये बॉक्सेस बने हैं, ठीक है? बिना उठाए ठीक है, ठीक है। हंस गया, स्नान कर लेगा। अब लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है बहुत मात्रा में, ठीक है? तो ब्लड क्या बोलते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं, लंग्स क्या करता है, प्योरीफाई करता है। जब लंग्स प्योरीफाई कर लेगा उसके बाद क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके बाद क्या, राइट एट्रियम से जब ट्राइगोस्पिड वॉल्स, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है ट्राइगोस्पिड वॉल्स, ठीक है? जब ये ट्राइगोस्पिड वॉल्स ओपन होती है तो ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्टेडियम बनवाने थे और आपकी इसी सहायता से हमने उसको यहाँ पे प्रदर्शनी लगानी थी, या एक किस्म से उसका एक हमने मेला लगाना था यहाँ पर। लेकिन हमारे विद्यालय में SA1 और FA1 जो आपके टर्म 1 सॉरी जो एग्जाम है टर्म 1 के वो चले थे, उसके तहत आप सभी बच्चे इसको नहीं बना पाए थे। तो हमारे पास हमारा सौभाग्य अच्छा था कि हमारे पास BEd ट्रेनी आए हैं यहाँ पर। जो वर्षा का प्रोसेस है वो कैसे चलता है, तो जल चक्र एक प्रक्रिया है जो पृथ्वी से, जो हमारे पृथ्वी में जल के जो स्रोत है उससे जल बाष्पित होकर जब भाप बनके जो है जल के स्रोत से जो है सूर्य की किरणें जब जल के स्रोतों पर पड़ेंगी तो जल जो है भाप के रूप में ऊपर से। प्रेपोजिशंस, मैं सर के साथ भी बात कर रहा था कि MA भी लोग अंग्रेजी में करते, PhD भी कर लेते, उसके बावजूद भी प्रेपोजिशन सही लगाना जो है तो बहुत बड़ी बात होती है, और कई गलत लगाते हैं। इन कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है, कई बातों इसी में आदमी फंस जाता है। ऑन लगाना है या एट लगाना है, इसमें फंस जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को, जैसे अभी आपके साथ BEd प्रशिक्षु अध्यापकों ने ये बात आपके सामने रखी, आप भी ऐसे इनके साथ आने वाले समय में
थ्योरम की सहायता से चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे और हम भी तो वापस लाइफ में हमेशा वापस की ओर आवे, ठीक है। तो इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर आप अच्छा भोजन खाते हो, स्वस्थ भोजन खाते हो, यानी कि एप्पल, बनाना, ऐसी चीजें खाते हो, जो भी आपका लक्ष्य है लाइफ में, आप उसे अचीव करने के लिए हमेशा आपकी जो हेल्थ है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपका उसमें पड़ता है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप हर एक काम कर सकते हो। इतना तो आप शायद समझते होगे। बस ये देखिए जिसमें जो कि एक कहानी को प्रदर्शित करता है, खासकर 9th और 10th वाले ये कहानी जानते होंगे। खोलती है ना जी। तो ये थर्ड दृश्य। उसके बाद हीरा और मोती कहाँ चले जाते हैं? खेत में। फिर उनको पकड़ लेते हैं जिनका मटर का खेत होता है और कमरे में बंद कर देते हैं। सब बच्चों ने जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, कमल सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। तो मैं आप सबको बीएड जो प्रशिक्षु है, आप लोगों को सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत